श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र गुरुदेव नमः। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना श्रीमद् उत्तराध्याय सूत्र की पावन पवित्र आनंददायिनी कल्याणकारिणी वाणी आप श्रवण कर रहे हैं प्रथम अध्याय के माध्यम से, जिसका नाम है विनय श्रुत। विनय श्रुत नामक अध्याय के अंदर अपने इस जन्म को और अगले जन्मों को सफल बनाने के, सार्थक बनाने के, सुखद बनाने के मंत्र बताए गए। और अगर अच्छी प्रकार से इन सूत्रों को, इन संदेशों को जीवन में उतारा जाए तो ये आत्मा जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त बहुत जल्दी कर सकती है। आपने सुना सुशिष्य कुशिष्य, गृहस्थ में सुपुत्र और कौन होता है। इसी विषय को और बढ़ाएंगे। कहते हैं जम में बुद्धाणु शासंति सीएन फरुसेनवा। बुद्ध पुरुष ज्ञानी गुरुजन मेरे को जो समझा रहे हैं, जो कह रहे हैं, चाहे वो शांत मनोज्ञ मधुर शब्दों में कह रहे हैं, नरम शब्दों में कह रहे हैं, या मेरे को कठोर शब्दों में कह रहे हैं। हाँ जी, शब्द नरम या कठोर हो सकते हैं, पर उन शब्दों के पीछे गुरुजनों की भावना क्या होती है? बिल्कुल। जिस शिष्य को मैंने गृहस्थ जीवन से निकाला, जिसे मैं साधु जीवन में लेकर के आया, हाँ जी, उसका कल्याण होना चाहिए। वो संसार सागर में डूबना नहीं चाहिए, उसकी आत्मा का पतन नहीं होना चाहिए। शिष्य अभी अबोध है, अभी उसका ज्ञान परिपक्व नहीं हुआ है, उसकी अवस्था भी छोटी है, उम्र भी छोटी है। इस वजह से उसको समझ नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज में मेरा भला है और किस चीज में मेरा बुरा है। अगर इतना ज्ञान होता तो कुछ कहने की जरूरत पड़ती नहीं। उसको इतना ज्ञान नहीं है
तभी तो गुरु के अनुशासन की जरूरत है। यही बात गृहस्थ में देख लो, बच्चों को पता नहीं है हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, पर माता पिता को, हाँ जी, उन्हें समझ है, उन्हें ज्ञान है। और जिन माता पिता को ज्ञान होता है, समझ होती है, वे माता पिता हर हाल में अपने बच्चे को गलत रास्ते से हटाते हैं और सही रास्ते पे चलाते हैं। हाँ, जिन्हें खुद की ही समझ ना हो, हाँ जी, खुद की समझ का मतलब ये कि जो समझदार है, जो ज्ञानी है, वो मन में विचार करता है कि आज मेरा बच्चा गलत रास्ते से हटाने पर अगर क्रोध कर रहा है तो करने दो, मुझे उसके क्रोध की परवाह नहीं करनी, मुझे क्या देखना है, उसका भला देखना है। बात समझ में आ रही है? जो समझदार माता पिता होते हैं वे क्या सोचते हैं कि बच्चा रोता है रोए, गुस्सा करता है गुस्सा करे, नाराज होता है होए, मैंने इसको गलत काम नहीं करने देना, मैंने इसको गंदी आदतें नहीं पड़ने देनी। वो अंदर से नरम होते हैं, अंदर से शुभ चिंतक होते हैं, पर ऊपर से बच्चे के लिए क्या हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। तो ऐसे जो कठोर माता पिता होते हैं, ऊपर से कठोर और अंदर से बच्चे के शुभ चिंतक, बच्चे का भविष्य देखते हैं, आने वाले समय में बच्चे को तकलीफ ना उठानी पड़े, इसलिए अभी से इसे क्या कर दूं, परिपक्व कर दूं, मजबूत बना दूं। वे बच्चे से डरते नहीं, बच्चे से मोह तो करते हैं पर अच्छे वाला मोह करते हैं। हाँ जी, बात समझ में आ गई? और जो नादान होते हैं, स्वयं ही अनजान होते हैं, मोह में फंसे हुए होते हैं, वे सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, बच्चा रोएगा क्या फायदा है, वो रोए ना, इसलिए चलो मोबाइल पकड़ा लो। हाँ जी, जिस बच्चे को मोबाइल का मतलब भी नहीं पता, उसको मोबाइल का मतलब बताने वाले कौन है? हाँ जी, जिसे मोबाइल चलाना आता नहीं, उसे आप मोबाइल पकड़ाओगे तो वो कहीं ना कहीं से सीख भी लेगा और आपका गुरु भी बन के बैठ जाएगा। तो जो समझदार होते हैं वे हर हाल में स्वयं भी ठीक चलते हैं, बच्चे को भी ठीक चलाते हैं, और जो नादान होते हैं वे स्वयं भी अपना आराम देखते हैं। क्या देखते हैं? अपना आराम। बच्चा बिगड़ता है तो बिगड़ जाए। तो ऐसे ही जो गुरुजन होते हैं उनकी भावना होती है, किसी आत्मा को गृहस्थ से निकाल के साधु जीवन में लाया हूं तो इसका क्या हो, कल्याण। गुरुजन शिष्य के मोह में नहीं पड़ते और वे शिष्य को भले शब्दों में या बुरे शब्दों में जैसी मर्जी करके सही रास्ते पे चलाने की कोशिश करते। और शिष्य जिसे ये भी नहीं पता कि मेरा भला किसमें, मेरा बुरा किसमें, जिसे ये भी नहीं पता कि गुरु कह रहे हैं तो किसके लिए कह रहे हैं, मेरी भलाई के लिए कह रहे हैं, वो गुरु के प्रति द्वेष रखना शुरू कर देते। श्रीमद् दशवें कालिक सूत्र के 9वें अध्याय में बताया गया है, कोई शिष्य क्रोध के कारण
मन के अंदर क्या है? क्रोध है, चाहे गुरु के प्रति है, चाहे किसी के भी प्रति। क्रोध के कारण या अहंकार के कारण या प्रमाद के कारण गुरुजनों से ज्ञान नहीं सीखता, गुरुजनों से ज्ञान नहीं सीखता, उनसे विनय की शिक्षा नहीं लेता। गुरु तो सिखाने की कोशिश करते हैं, आ जा मेरे पास बैठ जा, ये चीज पढ़ ले, ये चीज याद कर ले, ये चीज सीख ले। गुरु तो कोशिश करते हैं पर चेला करता नहीं। चेला सोचता है मेरे को इनसे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मैं अपने आप ही पढ़ लूंगा, मेरे को इनसे कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है, मैं खुद ही ज्ञानी हूं। ऐसे भी होते हैं ना। तो भगवान महावीर ने कहा ऐसा जो शिष्य होता है उसका ज्ञान, उसके गुण उसके लिए पतन के कारण बनते हैं। किसके कारण बनते? उदाहरण दिया कैसे? जैसे बांस होता है, खेत के अंदर, जंगल के अंदर बांस लगे हैं बहुत सारे, और बांस के ऊपर उसका फल आ जाए। सारे पेड़ों के ऊपर जब फल आते हैं तो उससे उस पेड़ की वैल्यू बढ़ जाती है। तो फल जो होते हैं ये अच्छाई के प्रतीक होते हैं, पर बांस के ऊपर अगर फल आ जाए तो जानते हो क्या होता है? बांस के पेड़ पर फल आना बांस के विनाश का सूचक होता है। फल आते ही, फल आने के बाद उन बांसों का क्या हो जाता है? विनाश हो जाता है, आग लग जाती है, जल जाते हैं। मान लो एक पेड़ के ऊपर, एक बांस के ऊपर फल आए, उसमें आग लगी। अब बांस ऊंचे ऊंचे होते हैं, अब आग लगी, वो दूसरे में गिरेगा तो दूसरे में भी आग लगी, फिर आगे तीसरे पे गिरेगा, फिर चारों तरफ आग क्या हो जाती है? फैल जाती है। तो बांस का फल बांस के विनाश का कारण होता है। ऐसे ही जो शिष्य गुरुजनों से ज्ञान नहीं सीखता, गुरुजनों की अवहेलना करता है, मन में ये सोचता है कि ये भी कोई गुरु है, हाँ जी, ये तो मंद बुद्धि है, इनको तो शास्त्रों का ज्ञान भी ज्यादा नहीं है, इनको तो प्रवचन भी करना नहीं आता, इनको तो समाज में कैसे चलना ये भी नहीं आता, इनके अंदर तो बुद्धि ही नहीं है, इनसे अच्छा तो मैं हूँ, इनसे अच्छी कथा तो मैं कर लेता हूँ, इनसे अच्छा शास्त्रों का ज्ञान तो मेरे को है। जो शिष्य ऐसा सोचता है, भगवान फरमाते हैं उसका वो सारा ज्ञान खत्म हो जाता है। हाँ जी, पकड़ में आ रही है बात आपको? कैसे खत्म हो जाता है? जैसे अग्नि सारे ईंधन को क्या कर देती है? जला देती। आग लगती किस चीज में है? ईंधन में लगती है, ईंधन में पैदा होती है आग, और ईंधन को ही क्या कर देती है? जला देती है। ऐसे ही जो शिष्य अपने गुरु को मंद बुद्धि समझ करके, अल्प ज्ञानी समझ करके उनकी अवहेलना करता है, उनकी निंदा करता है, उनकी अविनय असाधना करता है, उसका ज्ञान क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कोई तो उम्र से बड़े हो गए पर ज्ञानाभरणे कर्म का क्षोक्षम ज्यादा नहीं है, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, या जिन्हें ज्यादा याद नहीं रहता। कहीं तो वृद्ध होकर के भी शास्त्र ज्ञान के मामले में ज्यादा
छोटी उम्र के होते हैं तो भी उनकी बुद्धि बड़ी तेज होती है। वे जो पढ़ते हैं वो उनको याद हो जाता है और वो जो रिवाइज करते रहते हैं उनको याद रहता है। तो शिष्य ये ना सोचे कि मैं तो विद्वान हूँ, मैं तो ज्ञानी हूँ और इनको कुछ आता नहीं। अगर ऐसा सोचता है तो उसका ज्ञान क्या हो जाता है, खत्म। और भी कहा, जो शिष्य गुरु की अविनय करता है, आसाधना करता है, उनके मन को ठेस पहुंचाता है, उनकी समाधि में, शांति में, साधना में विघ्न उपस्थित करता है, बार बार किसी न किसी बहाने से उन्हें क्लेश पहुंचाता है, वो क्या करता है, जैसे कोई मंदमती व्यक्ति यूं सोच ले कि सांप है, सांप का बच्चा है, छोटा है, हाँ जी, सो रहा है। उस सांप के बच्चे को, उस छोटे सांप को जो आकार में छोटा है, प्रकार में छोटा है, देखने में छोटा है, उम्र में छोटा है, उसको मैं कंकर मार मार के क्या करूं, परेशान करूं। तो उस सर्प को परेशान करना उस परेशान करने वाले व्यक्ति के लिए कैसा साबित होगा, हानिकारक साबित होगा। वो सर्प उसे डंक लगाएगा। ऐसे ही कोई शिष्य मन में ये विचार करे, मेरे गुरु अधिक वृद्ध नहीं है, बड़े नहीं है, कम उम्र के हैं या कम अनुभव वाले हैं या समाज में इनका नाम कम है, हाँ जी, क्योंकि किसी का बहुत ज़्यादा नाम होता है, किसी के पीछे बहुत ज़्यादा पब्लिक होती है, किसी के पीछे नहीं भी होती है, किसी के पीछे कम भी होती है। तो कोई शिष्य यूँ सोचे इनका क्या है, ये तो छोटे हैं, और छोटा समझ करके अपने गुरु की आराधना करे, अविनय करे, तो वो उस सोए हुए सांप को छेड़ने के समान किसके लिए हानिकारक होती है, अपने लिए भी हानिकारक होती है। एक सर्प जिसे छेड़ा गया है, वो सर्प अगर काट लेता है तो कितने जन्म खराब करेगा, नहीं तो नहीं आती किसी को। आंखें खोली से बैठो, थोड़ा सा जागरूक। कितने जन्म खराब करेगा, एक जन्म खराब करेगा, यानी एक बार मार देगा, एक जिंदगी समाप्त हो जाएगी। पर जो गुरु की साधना करता है, गुरु की अविनय करता है, उसको गुरु की साधना के परिणाम स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। कोई यूँ सोचे मैं गुरु की साधना भी कर लूँ और मोक्ष में भी चला जाऊँ, कितनी भी साधना कर ले, उसका कभी कल्याण, कभी का मतलब उसको अपने उस कर्म का फल बहुत लंबे समय तक क्या करना पड़ेगा। जैसे गोशालक ने प्रभु महावीर की अविनय की, असाधना की, बेशक उसने अंतिम समय में पश्चाताप कर लिया और वो काल करके कहाँ चला गया, 12वें देवलोक में। गोशालक वर्तमान में कहाँ है, 12वें देवलोक में। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि जो उसने तीर्थंकर की साधना करी, गुरु की साधना करी, उसका फल नहीं मिलेगा। उसे बहुत लंबे समय तक संसार में बार बार जन्म मरण के कष्ट सहने पड़ेंगे, बार बार उसे जन्म लेना पड़ेगा। तो गुरु की अविनय साधना का कभी अच्छा फल प्राप्त नहीं। कल आपको सुनाना शुरू किया था फूल बालू,
याद है कहानी कभी? ये उस समय की घटना है जिस समय प्रभु महावीर स्वामी जी इस धरती पर विचरण कर रहे थे और उनका अनन्य भक्त राजा श्रेणिक मृत्यु को प्राप्त हो चुका है और श्रेणिक के स्थान पर कोणिक राजा बन चुका है और कोणिक ने राजगृही नगरी को छोड़ करके चंपापुर को अपनी राजधानी बना लिया। राजा श्रेणिक ने अपने जीते जी अपनी कुछ वस्तुएं अपने पुत्रों को बांट दी। तो राजा श्रेणिक के पास एक हाथी था जिसका नाम था शेचनक हाथी और एक 18 लड़ी वाला बीजे हार था जो राजा श्रेणिक को देवताओं ने दिया। वो हार और हाथी उन्होंने अपने 2 पुत्रों को हल कुमार और विहल कुमार को अपने जीते जी दे दिया और राजगद्दी तो कोणिक ने अपने आप हड़प ली पिता को मारकर। तो राजा तो कौन है? कोणिक। और हार हाथी किनके पास है? हल विहल कुमार के पास। हल विहल कुमार राजकुमार है, उनको अपनी निश्चित आय प्राप्त होती है, वे अपने महल में मौज से रहते हैं और जरा सा मौसम अच्छा होता है हाथी पर सवार होते हैं, अपनी अपनी पत्नियों को लेकर के घूमने जाते हैं, सैर करने जाते हैं और कभी तालाब पे जा रहे हैं, नदी पे जा रहे हैं, हाथी के साथ खूब मनोरंजन करते हैं, खूब खेलते हैं, खूब मस्तियाँ करते हैं। वो हाथी के ऊपर पानी डालते हैं, हाथी उनके ऊपर पानी डालता है। तो कोणिक की एक दासी ने ये सारा कुछ देखा और कोणिक की पत्नी को कहा, तुम तो नाम नाम की रानी हो। कोणिक तो नाम नाम का राजा है, असली राजा तो कौन है? हल विहल कुमार। कोणिक को तो सारे राज की चिंता होती है, उनको तो कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, वे तो मौज मस्ती कर रहे हैं। और ऐसा सिखाया जैसे मंथरा ने कैकेयी को सिखाया था। जो कानों का कच्चा होता है, अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं करता, वो फिर अपना भी पतन करता है और अपनों का भी पतन करता है। रानी ने कोणिक को कहा और कोणिक के दिमाग में जो बात एक बार फिट हो जाती थी उसे वो पूरा जरूर कर, चाहे कुछ नहीं करना पड़े। उसने हल विहल कुमार के पास संदेश भेजा, क्या दे दो? हार और हाथी दे दो, और नहीं दिया तो तुम मुझे जानते ही हो। हल विहल कुमार सोचते हैं कोणिक के हाथ में शक्ति है, वो हमसे जबरदस्ती भी छीन सकता है और हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। हार और हाथी तो हम देंगे नहीं, क्योंकि ये हमें किसने दिए हैं? पिताजी ने दिए हैं। इनके ऊपर भाई का कोई अधिकार है ही नहीं। हम हार हाथी भी नहीं देना चाहते और भाई का मुकाबला भी नहीं कर सकते। रातों रात वहां से भाग गए और अपने नाना चेतक के यहाँ पहुंच गए। सारी बात बताई, पिताजी ने हमें हार और हाथी दिया और भाई हमसे क्या करना चाहता है? छीनना चाहता है। हम आपकी शरण में आए, आप हमारी रक्षा करो।
भगवान महावीर का परम अनुयायी। वो कहने लगा कि तुम्हारे पक्ष में न्याय है। कौन क्या कर रहा है? अन्याय कर रहा है। हम तुम्हारा साथ देंगे और तुम हमारी शरण में आए हो, हम तुम्हारी क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। अभी ये आए ही थे कि पीछे पीछे कौनिक का संदेश आ गया। हार हाथी के समेत हमारे भाई हमारे सुपुर्द कर दो, और नहीं तो क्या करना पड़ेगा? युद्ध करना पड़ेगा। चेतक भी जानता था कौनिक बहुत शक्ति वाला। संदेश भेज दिया, हम हल विहल कुमार को तुम्हारे सुपुर्द नहीं करेंगे। ना हार हाथी मिलेगा और ना ही हल विहल कुमार मिलेंगे। जो करना है कर। नगर के दरवाजे बंद कर लिए। किसने? चेतक ने। कौनिक की सेना आ गई और कहते हैं बड़ा प्रयास किया कि किसी तरह दरवाजे खुल जाएं, टूट जाएं, हमारा किले में प्रवेश हो जाए, पर प्रवेश नहीं। बाहर बैठे बैठे कौनिक का धैर्य डावाडोल हो गया। एक निमित्तिक को बुलाया, ज्योतिषी को बुलाया कि बताओ क्या होगा? ये किला टूट क्यों नहीं रहा? ये दरवाजे खुल क्यों नहीं रहे? नैमित्तिक ने बताया इस किले के अंदर किसी समय में 20वें तीर्थंकर भगवान श्री मुनि सुव्रत स्वामी जी का जन्म हुआ और 56 दिव्य कुमारियों ने उनकी नाल इस किले के अंदर ही जमीन के अंदर दबाई है। उसके ऊपर एक स्तूप बना। जब तक वो स्तूप बना है, जब तक वो नाल जमीन में गड़ी है, तुम तो क्या कोई देवी देवता भी इस किले का बाल बांका नहीं कर सकता। अब उस स्तूप को कौन उखाड़े? उसके लिए कोई योजना बनाओ। तो पता चला कि राजा चेतक जैन साधुओं का बड़ा सम्मान करता है। नगर में और कोई आ जा नहीं सकता, पर जैन साधु आए तो उसके लिए गेट क्या हो जाता है? खुल जाए। कोई जैन साधु अंदर जाए और वो जा करके उन्हें समझाए कि इस स्तूप को तोड़ दो, उस नाल को निकाल दो, और उस जैन साधु के कहने से, क्योंकि साधु का आदर होता है तो साधु की आज्ञा सब मानते हैं, उसके कहने से ये लोग उसे तोड़ेंगे, और जब उसे तोड़ करके निकाल देंगे तो फिर किला क्या हो जाएगा? अब फिर समस्या आ गई। जो जैन साधु है वो तो ऐसा काम करेगा नहीं, और दूसरा कोई अंदर जा नहीं सकता। क्या करें? कोई बात नहीं, वही करेंगे जो रावण ने किया था। सीता को हरण करने के लिए साधु का रूप बना लिया था, पर साधु का खाली रूप बनाने से थोड़ी होता है। साधु जैसा कुछ आचार भी हो, विचार भी हो, तपस्या भी हो, कुछ साधना भी हो, कुछ साधु जैसा कर्म भी हो, और लोगों को पहचान भी हो कि ये साधु है। तो ऐसा कहते हैं उस समय कौनिक की दृष्टि उस साधु पर गई। कौन से साधु पर? फूल वालुक, जो नदी के किनारे क्या कर रहा था?
साधना कर रहा था, जिसे गुरु ने शाप दिया था। कहते हैं वो साधु है, अकेला रहता है, उसके सिर पे कोई छोटा बड़ा नहीं है, उसको अपनाया जा सकता है। जो संग में रहते हैं साधु वे सुरक्षित रहते हैं, और जो अकेला रहता है उसकी सुरक्षा की कोई गारंटी कोई भी कैसे भी बेकार को सुना दे सकता है। इसीलिए भगवान ने कहा कि साधु संग में रहे। पता चला वो तो बड़ा तपस्वी है, उसके प्रभाव से तो नदी ने अपना रास्ता बदल दिया, वो तो नहीं आएगा। कहते हैं उस समय गुरु के शाप ने काम करना शुरू किया। एक वेश्या मालविका, उसे बुलाया गया और कहा गया जितना धन चाहिए अभी ले लो, और काम होने के बाद इससे कई गुना धन और दे देंगे। एक काम करना है, क्या करना है? एक साधु को पतित करना है। कहती मेरे भाई हम करते हैं। सारा कुछ पता किया, कैसे कैसे क्या हो सकता है, सारी योजना बनाई, और योजना बना करके उस मालविका वेश्या ने कपट श्राविका का रूप बनाया। हाँ जी, कपट श्राविका, यानी अंदर से श्राविका नहीं है, अंदर से तो क्या है? वेश्या है। मन में श्राविका जैसा एक भी भाव नहीं है, उसका मकसद केवल एक है कि उसे पतित करना और उसे किसी तरह से कोने के पास लेकर के आना और किले के अंदर का वो स्तूप उखड़वाना। श्राविका बन करके पहुंच गई, कहने लगी मेरा घर नगर से बहुत दूर है, मेरे घर में साधु संत गोचरी के लिए आ नहीं पाए, मेरी भावना बड़ी है। आप इतने तपस्वी हो, ज्ञानी हो, इतने बड़े साधक हो, आप एक बार मेरे से गोचरी का लाभ ले लो। अच्छा, वो फूल बालू मुनि की गोचरी के लिए जाता नहीं था, अगर जंगल में योग लग गया तो पारना कर लिया, नहीं तो तपस्या में लगा गया। उसने कहा आप मेरे से क्या ले लो? गोचरी ले लो। उसने सहज भाव से गोचरी ले ली। उसने जो गोचरी मिलाई उसके अंदर ऐसे पदार्थ मिलाए हुए थे जिनसे स्वास्थ्य क्या हो जाए? खराब हो जाए, पेट लूज हो गया। इतनी हालत खराब हो गई, उठने बैठने लायक भी नहीं था। अब वो मालविका कहने लगी ओहो, मेरे भोजन की वजह से आपका ऐसा हाल हुआ, मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर पाऊंगी। रोने लगी, कहने लगी यहाँ पे आपके साथ ना आपके कोई गुरु है, ना आपके कोई शिष्य है, आपको सेवा की जरूरत है, मेरी को आज्ञा प्रदान करो, मैं क्या करूं? आपकी सेवा करूं। और जिस समय व्यक्ति बीमार होता है, परेशान होता है, उस समय सोचता है कि कोई भी कुछ भी कैसे भी कर दे, मैं जल्दी से क्या हो जाऊं, ठीक आज्ञा दे। साथ साथ सेवा भी खूब कर रही है और साथ साथ ठीक ना हो जाए ऐसी दवाई भी देखो। और सेवा कर करके कहते हैं पुरुष और नारी, ऊपर से एकांतवास, सारे विनाश की जड़, उसकी सेवा से प्रसन्न हो गया। ऐसा प्रसन्न हुआ अपने शरीर रतन को गवा दिया। एक दिन वेश्या कहने लगी
आप साधु हो, मतलब आपको कोई धन संपत्ति, क्योंकि गृहस्थ के लिए तो क्या चाहिए, धन चाहिए, तो कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। वो कहता है मेरे को तो कमाना नहीं आता, मैं क्या करूँगा, मेरे को तो कुछ नहीं आता। कहते कोई बात नहीं, घबराओ मत, मैं आपको एक स्थान पर लेकर के चलती हूँ, आप वहाँ जाएंगे और उनका बताया हुआ काम करेंगे तो हमें खूब सारा धन क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। और उसे लेकर के कोने के पास आ गए। किसे लेकर के, फूल वाली, कहाँ आ गई, कोने के पास। हाथ जोड़ रहा है, मुझे धन चाहिए। कहते धन चाहिए तो एक काम करना होगा, इस किले में प्रवेश करो, अंदर जो स्तूप बना है उस स्तूप को क्या करवाओ, उखड़वाओ। पूरी योजना बना ली। कुल बालू किले में जाता है, वहां के लोगों को कहता है तुम्हारी नगरी के चारों तरफ जो संकट के बादल छाए हैं, क्योंकि बहुत समय हो गया था, किले के अंदर वाले भी परेशान हो चुके थे, बाहर वाले तो परेशान थे, अंदर वाले भी परेशान थे, क्योंकि बाहर कहीं आ जा नहीं सकते। तो कहने लगा तुम्हारी मुसीबत का, तुम्हारी मुश्किल का कारण ये स्तूप है, अगर इस स्तूप को उखाड़ दो तो शत्रु की सेना अपने आप क्या हो जाएगी, पीछे हट जाएगी। और आप जानते हैं सब तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग आस्थावान थे, कहने लगे कि नहीं हम इसको नहीं उखाड़ेंगे, पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो कहने लगे अगर स्तूप उखाड़ने से दुश्मन चला जाता है तो खून खराबे की नौबत नहीं आएगी, हम उखाड़ेंगे स्तूप। और जो ऐसे उखाड़ने उठा पटक करने वाले लोग होते हैं उनमें ताकत भी ज़्यादा होती है, एकता भी ज़्यादा होती है। मिल करके स्तूप उखाड़ना शुरू कर दिया। इधर स्तूप उखड़ रहा है, उधर कह रहा है ऊपर चढ़ के देखो शत्रु की सेना पीछे जा रही है कि नहीं जा रही। हाँ जी, ऊपर ले गया, किले की दीवार के ऊपर दिखा रहा है। उधर पहले से ही संकेत था, मैं अगर मंदिर पे आऊँ तो समझ जाना स्तूप उखड़ना शुरू हो गया है। इधर स्तूप उखड़ रहा है, उधर कोणिक सेना को पीछे हटा रहा है। लोगों को विश्वास होना शुरू हो गया कि वास्तव में शत्रु क्या हो रहा है, पीछे जा रहा है। और जैसे स्तूप पूरा उखड़ा, फूल बालू ने इशारा किया, एकदम शत्रु सेना आई, किले में घुसी, तहस नहस। और ऐसे कहते हैं जैसे महाभारत का युद्ध हुआ था, विश्व युद्ध, पुरुष तो बचे ही नहीं थे, हाँ जी, केवल विधवा नारियां। ऐसा ही युद्ध वहां पर हुआ, कुछ नहीं बचा। कोणिक के साथ उसके कुछ मित्र देवता भी थे, उन देवताओं ने कोणिक की सहायता की, उन्हें 2 हथियार दिए, महाविनाश हुआ 2 दिन के युद्ध के अंदर। करोड़ों लोग मारे 2 दिन के अंदर। तो कहते हैं उस युद्ध के अंदर जब कुछ नहीं बचा, चेतक राजा भगवान महावीर का उपासक था, वो न्यायप्रिय राजा, उसको देवता उठा के ले जाते। हल विहल कुमार, हार और हाथी, हल विहल कुमार हार को लेके हाथी पे सवार होके नगर से बाहर भागने की कोशिश करते, पर कोणिक ने एक खाई ऐसी बना रखी थी कि कोई बाहर निकल ना सके। सेचनक को विभंग ज्ञान था, उस ज्ञान से उसने उस खाई को देख
गया, क्योंकि खाई बना के उसने आग लगा के उसको ढक रखा था। तो सेज ने कहा कि उन दोनों भाइयों को पीछे पटक देता है और खुद आग के अंदर कूद जाता है। हाथी का अंत हो गया, जिसकी वजह से युद्ध हुआ। हार को जिस देवता ने दिया था वो देवता वापस ले गया। हल विहल कुमार भी मृत्यु को प्राप्त हुए। इतना विनाश, पर सारा पाप किसको लगा? मूल कारण कौन था? कौन तो कुछ कर ही नहीं सकता था अगर खेत का द्वार ना खोलता। हाँ जी, कूल बालुक मृत्यु को प्राप्त करके नरकगामी बना। बात समझ में आई? गुरु का शाप लेकर के कितना बड़ा पतन हुआ। वो जन्म भी बिगड़ा, जितनी साधना तपस्या की थी वो भी खत्म हुई, और मर के कहाँ जाना पड़ा? नरक। इसलिए कहते हैं गुरुजनों की अविनय असाधना से बचो, जितना बच सकते